हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टर्न पर बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखे थे और ये भी देखा था डिस्पर्स फेज किसे कहते हैं, डिस्पर्जन मीडियम किसे कहते हैं। आज बच्चों टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि पिछले टर्न पर एक टर्म आया था सॉल्ट टर्म तब आया था जब हमने ये देखा था, सॉल्ट टर्म तब आया था बच्चों जब हमने देखा था कि आपका जो डिस्पर्स फेज था वो सॉलिड था और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड था। तब हम लोगों ने यूज किया था सॉल्ट टर्म। तो सॉल्ट भी कई तरह के हो सकते हैं बच्चों, डिपेंड करता है कि वहाँ डिस्पर्जन मीडियम कौन सा है। तो देखते हैं टर्म्स यूज करते हैं कौन कौन से, बेंजोसॉल, हाइड्रोसॉल, एल्कोसॉल। तो डिपेंड करता है कि हम इनका यूज कहाँ पर कर रहे हैं। तो बच्चों देखिए हाइड्रोसॉल क्या है, डिपेंडिंग ऑन डिस्पर्जन मीडियम। सॉल्ट टर्म डिपेंडिंग ऑन सॉल्ट टर्म डिपेंडिंग ऑन डिस्पर्जन मीडियम। अब जैसे हमने सॉल्ट टर्म यूज किया हाइड्रोसॉल, फॉर एग्जाम्पल हमने यूज किया हाइड्रोसॉल, तो टर्म से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ डिस्पर्जन मीडियम जो है आपका क्या होगा, वाटर होगा। अब हम यूज करें बेंजोसॉल, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आपका डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, बेंजीन। ऐसे ही अगर हम यूज करें एल्कोसॉल, तो नाम से समझ में आएगा कि डिस्पर्जन मीडियम जो हमने यूज किया है वो एल्कोहल है। क्लियर है। तो इसी प्रकार से जैसे एरोसॉल यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम यहाँ पे क्या होगा, एयर होगा। तो डिस्पर्जन मीडियम क्या हो जाएगी, एयर। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपका डिस्पर्जन मीडियम हमने कौन सा लिया है। डिस्पर्जन मीडियम पे डिपेंड करता है ये सारे नेम जो दिए जाते हैं, एल्कोसॉल, बेंजोसॉल या एरोसॉल। क्लियर हो गया ये टर्म। हाइड्रोसॉल ये टर्म कहाँ से आया, ये डिपेंड ऑन डिस्पर्जन मीडियम। चलिए हम लोगों को बच्चों, क्योंकि क्लासिफिकेशन जो है आप ऑन द नेचर ऑफ इंटरएक्शन ऑफ डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम देखना है हम लोगों को। अभी तक दो क्लासिफिकेशन जो हम लोगों ने देखे वो डिपेंड कर रहे थे हमारे ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल एंड डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। आज क्या है, इंटरएक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। इसके अकॉर्डिंग हम इसको दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं, दो पार्ट में है। एक है लायोफिलिक, आज जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरएक्शन ऑफ dispersion medium and disperse phase। आज जो क्लासिफिकेशन है हमारा वो डिपेंड कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरएक्शन ऑफ डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्जन फेज। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में कैसा इंटरएक्शन है उसके हिसाब से हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो इसके हिसाब से हम एफिनिटी के अकॉर्डिंग अगर क्लासिफिकेशन करें, क्लासीफाई करें इनको अकॉर्डिंग टू एफिनिटी, अकॉर्डिंग टू एफिनिटी। एफिनिटी मतलब अगर एफिनिटी शब्द आप लोगों ने इनऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अकॉर्डिंग टू एफिनिटी ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम।
तो ये आता है लायोफिलिक और दूसरा है लायोफोबिक। अकॉर्डिंग टू एफिनिटी ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। या तो हम ये बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू एफिनिटी ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, या बोल देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो ये दो भाग में डिवाइड है, लायोफिलिक सोल है और लायोफोबिक सोल्स है। तो अब ये दोनों क्या है, इनके बेसिस पे हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। हालांकि अभी इनके बीच में क्लासिफिकेशन हम वृहद रूप में भी देखेंगे, विस्तार पूर्वक भी देखेंगे, लेकिन जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, लायोफिलिक मतलब है सॉल्वेंट लविंग, सॉल्वेंट लविंग, द्रव स्नेही, द्रव स्नेही। ये है सॉल्वेंट हेटिंग, मतलब द्रव विरोधी। ये है द्रव विरोधी और ये है द्रव स्नेही। लायोफिलिक सोल को बोलते हैं द्रव स्नेही और इनको बोलते हैं द्रव विरोधी। जो द्रव स्नेही सोल होते हैं बच्चों, क्यों? क्योंकि इनकी एफिनिटी लिक्विड के प्रति होती है। तो इसमें क्या होता है कि डिस्पर्जन मीडियम से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और एक अच्छा सा कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं। इनको बोलते हैं हम लोग लायोफिलिक कोलाइड या इंट्रिंसिक कोलाइड। इनका एक और नाम है इंट्रिंसिक कोलाइड। ठीक, तो इसकी अगर हम डेफिनेशन दे बच्चों तो क्या बनेगी? द सब्सटेंस विच व्हेन मिक्स्ड विद ए substance which when mixed with a suitable solvent, suitable मतलब जो इसके अनुरूप हो, suitable solvent making a radiant collide। और सुटेबल सॉल्वेंट का मतलब क्या है? सुटेबल लिक्विड का मतलब है, सुटेबल सॉल्वेंट मतलब डिस्पर्जन मीडियम। इसका मतलब क्या है? डिस्पर्जन मीडियम की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो सॉल्वेंट वही होता है, डिस्पर्जन मीडियम को ही बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। एंड मेकिंग ए कोलाइडल सोल्यूशन इसका लायोफिलिक कोलाइड। एंड मेकिंग ए readily colloidal solution is called लायोफिलिक सोल। ठीक, सुटेबल सॉल्वेंट के साथ जब ये डिस्पर्स फेज अच्छे से मिक्स हो जाता है और कोलाइडल सोल्यूशन बनाता है, उसको बोलते हैं लायोफिलिक सोल्यूशन। इसको द्रव स्नेही बोलते हैं, जो आसानी से उसके साथ घुल मिल जाते हैं। इसका दूसरा नाम इंट्रिंसिक कोलाइड भी होता है। और लायोफोबिक कोलाइड क्या है बच्चों? ये बहुत आसानी से लिक्विड हीटिंग होते हैं, सॉल्वेंट हीटिंग होते हैं और ये आसानी से जो है उसके साथ एफिनिटी नहीं रखते हैं। उनको बोलते हैं हम लोग लायोफोबिक कोलाइड। इनका एक और नाम होता है बच्चों, इनको एक्सट्रिंसिक, जैसे उन्हें इंट्रिंसिक बोलते हैं, इनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक कोलाइड। और ये सॉल्वेंट हीटिंग होते हैं, तो ये आसानी से उनके साथ एफिनिटी शो नहीं करते। द सब्सटेंस विच डू नॉट शो, द सब्सटेंस विच डू नॉट शो एफिनिटी डू नॉट शो, द सब्सटेंस विच डू नॉट शो एफिनिटी विद डिस्पर्जन मीडियम
एफिनिटी विद डिस्पर्जन मीडियम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इनको, इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक कोलैइड एंड नॉट फॉर्म a readily colloidal solution. Colloidal solution is called lyophobic soap. तो लायोफोबिक सोल क्या होंगे, जो कि एफिनिटी शो नहीं करेंगे डिस्पर्जन मीडियम के साथ, वो लायोफोबिक होंगे। जो एफिनिटी शो करेंगे वो क्या होंगे, लायोफिलिक होंगे। तो लायोफिलिक के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं बच्चों, वो एग्जाम्पल है अरेबिक गम है, जिलेटिन है, एल्बुमिन है, स्टार्च है। ठीक, इनके एग्जाम्पल है गम्स, सोल, स्टार्च बनाएंगे ये गम, स्टार्च, सोल, अरेबिक है एंड एक्सेट्रा। ये इसके बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। लायोफोबिक सोल्यूशन के कुछ एग्जाम्पल हम आपको बता दें, गोल्ड सोल, प्लेटिनम सोल एक्सेट्रा। गोल्ड का एयू फॉर्म होता है गोल्ड सोल एंड प्लेटिनम सोल। ये दो एग्जाम्पल हो गए आपके लायोफोबिक के, और ये एग्जाम्पल हो गए आपके लायोफिलिक के। दूसरी बात क्या है बच्चों कि लायोफिलिक सोल आपके रिवर्सिबल इन नेचर है, रिवर्सिबल इन नेचर, और ये इरिवर्सिबल है नेचर में, दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर। अच्छा, रिवर्सिबल इन नेचर का मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी कारणवश ये डिस्पर्जन मीडियम से अलग हो जाते हैं, तो जब भी कभी सुटेबल कंडीशन हो, सुटेबल सॉल्वेंट लाके इसको उसमें डाल दीजिए, घोल दीजिए, तो ये द्रव स्नेही कोलाइड बना देंगे। दोबारा फिर से इनको सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन अगर एक बार इनको सेपरेट कर गया तो दोबारा ये अपनी पोजीशन में नहीं आएंगे। तो ये दे आर मच स्टेबल, क्यों, मच लेस स्टेबल। लेस स्टेबल क्यों, क्योंकि दोबारा अपनी पोजीशन में नहीं आएंगे। और रिवर्सिबल कोलाइड है वो स्टेबल है नेचर में, क्यों, क्योंकि दोबारा अपनी पोजीशन पे ये आ सकते हैं, क्योंकि वो रिवर्सिबल है नेचर में, इसलिए। और इसीलिए लायोफोबिक, ये बिगाड़ दो, इसीलिए लायोफोबिक कोलाइड को स्टेबल करने के लिए एक तीसरे मीडियम की आवश्यकता होती है, जिसको स्टेबलाइजर बोलते हैं, जो कि इसको स्टैब्लिश करने का काम करता है। जबकि लायोफिलिक कोलाइड में हमें कोई भी स्टेबलाइजर मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे ही स्टेबल रहते हैं। लेकिन लायोफोबिक कोलाइड अपने आप में स्टेबल नहीं रहते हैं, इनको स्टेबल करने के लिए एक तीसरे सब्सटेंस को मिलाना पड़ता है, जो इसको स्टेबलाइजर बोलते हैं, जो इसको स्थायित्व प्रदान करता है। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा बच्चों की घर में दवा आती है और उसमें लिखा होता है कि जैसे बच्चों की दवा आती है, उसमें होता है बॉइल्ड वाटर रहता है, उसमें रहता है बॉइल्ड वाटर में इस दवा को घोलिए और विद इन 3 डेज इसको खत्म कर दीजिए, या विद इन 5 डेज इसको यूज करना है। क्यों, क्योंकि जो पाउडर दिया गया है वो आपका कोलाइड फॉर्म में है, उसको जब सुटेबल सॉल्वेंट में डाल रहे हैं तो उसका सॉल्व बना रहा है, और वो सिर्फ 4 या 5 दिन ही उसी फॉर्म में रहेगा, फिर वो उससे सेपरेट हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं विद इन 4 डेज या 5 डेज। और कोलाइड फॉर्म में जब तक वो रहता है तो वो फायदा करता है। जितने भी आई ड्रॉप्स आपके आते हैं, ईयर ड्रॉप्स आते हैं, ये सारे आपके कोलाइड फॉर्म में ही आते हैं। इसीलिए उसमें एक डेट दी रहती है, उस डेट के बाद वो कोलाइड फॉर्म से चेंज हो जाते हैं, वो अपने डिस्पर्जन मीडियम से डिस्पर्स फेज अलग हो जाता है और वो इतने प्रभावी नहीं रहते हैं। तो ये जितनी भी दवाइयां आपकी आती हैं सारी आपकी कोलाइड फॉर्म में आती हैं। तो बच्चों, क्लासिफिकेशन को डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के क्लासिफिकेशन को नेक्स्ट टाइम पे हम लोग देखेंगे, और देखेंगे किस प्रकार से लायोफिलिक और लायोफोबिक के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई किया गया है। हैव ए नाइस डे बच्चों।